Hello बच्चों, let's read this question. If the distance between the center of Earth and Moon is d and mass of the Earth is 81 times that of Moon, at what distance from the center of Earth gravitational field will be zero? ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। हमारे पास यहाँ पे एक अर्थ है बच्चों, और यहाँ पे मान लो है हमारे पास मून, और अर्थ एंड मून के बीच का, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे दिया गया है हमें डी। ये है यहाँ पे अर्थ और ये है यहाँ पे हमारे पास मून। अब हमसे पूछा गया है कि अर्थ का मास जो है अगर मून के मास के 81 टाइम्स हो, यानी कि मान लो मून का मास है m, तो अर्थ का मास जो होगा वो होगा 81 टाइम्स ऑफ मून का मास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। तो अर्थ के सेंटर से वो पॉइंट बताओ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो होगी। तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए की कंसेप्ट में कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो इन दोनों के सेंटर के बीच में, जो ये लाइन है इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट पे दो तरफ से ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही होगी, एक तो अर्थ की वजह से, दूसरी मून की वजह से। ठीक है बच्चों, अब जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा, उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम अगर की कंसेप्ट देखें, की कंसेप्ट, बच्चों यहां पे अगर हम पॉइंट ले, मान लो पॉइंट ले लिया हमने ए, और अर्थ के एंड ए के बीच में डिस्टेंस है मान लो x, तो यहाँ पे ए एंड मून के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे d माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है d। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है अगर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होनी है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ ये इक्वल होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मून। ठीक है, किस पॉइंट पे? ए पॉइंट। अब चलो इसी का यूज करते हैं हम और इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट पे सबसे पहले देख लेते हैं कि अर्थ की वजह से कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बच्चों यहाँ पे होगी हमारे पास जी एम, जो कि मास ऑफ अर्थ है बच्चों, बाय यहाँ पे ए पॉइंट एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में। किसके इक्वल? यहाँ पे हमारे पास मून एंड ए पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड के, वो कितनी होगी जी मास ऑफ मून बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि डी माइनस एक्स का यहाँ पे स्क्वायर। अब m पता है बच्चों हमें, अर्थ का मास का रिलेशन क्या दिया है मून के मास के साथ, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं उसको। तो g यहाँ पे आ गया 81 m बाई एक्स स्क्र, ये आ गया जी एम बाई डी माइनस एक्स स्क्र। अब दोनों तरफ से जो चीज़ कटती है वो कटवा देते हैं, g के साथ यहाँ पे g कट गया बच्चों, m के साथ m कट गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या आया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 81 बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1 बाई डी माइनस एक्स स्क्र। अब इसको बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू डी माइनस एक्स स्क्र। अब इसको बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 81 डी माइनस एक्स स्क्र। अब बच्चों दोनों तरफ से स्क्र हटा देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 डी वन माइनस एक्स।
बच्चों अब हम यहाँ पे 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 9d माइनस 9x। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये होगी बच्चों यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 9d, और यहाँ पे x हुई हमारे पास x इज इक्वल टू 9d बाई 10। बच्चों यहाँ पे आंसर अगर हम देखें तो आंसर नंबर यहाँ पे 4 जो है वो यहाँ पे बच्चों करेक्ट है। ऑल द बेस्ट बच्चों।